जनरल किम शिंजो अकेला ही दुश्मनों की फौज पर भारी था। जब वो लड़ाई में दुश्मनों को हराकर अपने देश में वापस आता है तब वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, पर राजा के सिपाही उसे और उसके साथियों को महल में जाने से रोक देते हैं और वजह पूछे जाने पर वो बताते हैं कि जनरल एक देशद्रोही है और राजा का आदेश है कि जब तक जनरल अपना कवच नहीं उतारेगा उसे महल में नहीं आने दिया जाएगा। ये सुनकर ना चाहते हुए भी जनरल अपना कवच उतार देता है, लेकिन फिर राजा के सिपाही उससे कहते हैं कि उसे अपनी तलवार भी वहीं छोड़नी होगी। फिर गुस्से में जनरल जबरदस्ती महल के अंदर जाने लगता है, लेकिन राजा के सिपाही उसके साथियों पर तीर चलाने लगते हैं। उसके सारे साथी या तो घायल हो जाते हैं या तो मारे जाते हैं। उसके बाद वो जनरल के लिए महल का दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि राजा अपने आदमियों और रानी के साथ उसका वहीं इंतजार कर रहा था। इयागो जो राजा का मंत्री था वो राजा से कहता है कि लोग राजा से ज्यादा जनरल को पसंद करते हैं और सब लोग राजा का मजाक उड़ाते हैं। जलन की वजह से राजा जनरल को कहता है कि वो चुपचाप ये मान ले कि वो एक देशद्रोही है और अपनी मौत की सजा कबूल कर ले, वरना वो उसके सभी अपनों को मार देगा। पर रानी जनरल को ऐसा करने से मना कर देती है और वो उससे कहती है कि उसे पता है कि सच क्या है और अगर आज वो यहाँ मरती है तो वो उसकी किस्मत होगी। ये सुनकर जनरल राजा की तरफ बढ़ता है और गुस्से में राजा रानी को मारने का आदेश दे देता है। राजा के सिपाही रानी को तीर मारते हैं और एक तीर रानी को लग जाता है, पर जनरल नहीं रुकता, वो राजा की तरफ बढ़ता रहता है। सिपाही एक एक करके जनरल के सभी अपनों को मारने लगते हैं। आखिर में जनरल से ये सब नहीं देखा जाता और वो वहीं रुक जाता है। तभी एक सिपाही जनरल की पीठ पर वार करता है, लेकिन जनरल राजा के सिपाहियों के हाथों नहीं मरना चाहता था। वो अपने साथी को उसे मारने के लिए कहता है और उसे ना चाहते हुए भी जनरल की बात माननी पड़ती है। वो जनरल की तलवार उसके सीने में घुसा देता है और इसके बाद एक सिपाही जनरल के साथी को मार देता है। जनरल आखिरी बार पीछे मुड़कर रानी की तरफ देखता है और रानी उसके सामने अपना दम तोड़ देती है। रानी के हाथ में एक खूबसूरत सी अंगूठी थी जो कि अब खून से सनी हुई थी। राजा के आदेश के अनुसार जनरल को जिंदा ही मैदान में फेंक दिया जाता है और राजा के डर से चाहकर भी कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, बस उसे रोते हुए दूर से देख रहे थे। जनरल जख्मी हालत में वहां पड़ा हुआ था और वो भगवान को कोस रहा था। फिर कहानी 21वीं सदी में पहुंच जाती है, जहां एक आदमी कार के सामने आ जाता है और उससे टकराकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर उस आदमी को कुछ नहीं होता। कार ड्राइवर उससे लड़ने लगता है और वो आदमी पलटकर कार ड्राइवर की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी गाड़ी एक जंगली सुअर से टकराई है। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। जब लोग कार ड्राइवर से एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उसकी कार एक जंगली सुअर से टकरा गई, लेकिन तभी कुछ लोग उसकी कार की डिक्की की तरफ देखकर चिल्लाने लगते हैं। उसकी कार की डिक्की में एक लाश थी। वहां खड़ी एक लड़की कार में पड़ी लाश को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो उसकी खुद की लाश थी। तभी वो आदमी उसके सामने आकर उसके नाम, उम्र और मौत के वक्त के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। वो आदमी ग्रिम रिपर है, जो लोगों के मरने के बाद उनकी आत्माओं को लेने के लिए आता है। वो उस लड़की की आत्मा को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद वो अपने इस जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाएगी और अगले जन्म में वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जी पाएगी। जनरल जो अब एक गॉब्लिन बन चुका है, वो ग्रिम रिपर की टोपी का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। एक बूढ़ा आदमी बच्चे के साथ गॉब्लिन से मिलने के लिए आता है। गॉब्लिन उस बच्चे से कहता है कि अभी वो उसका अंकल है, बाद में उसका भाई, फिर उसका बेटा और आखिर में उसका पोता होगा। फिर हमें वापस से गॉब्लिन का अतीत दिखाया जाता है। जनरल के मरने के कुछ सालों बाद जब उसका साथी अपने पोते के साथ उस जगह पर आता है जहां जनरल को मारकर फेंका गया था, तभी आसमान में बिजली चमकती है और भगवान जनरल को दोबारा जिंदा कर देते हैं। भगवान जनरल को कभी न मरने का वरदान देते हैं, जो कि असलियत में एक श्राप था। जनरल ने युद्ध में कई लोगों को मारा था, भले ही वो उसके दुश्मन थे, लेकिन उन्हें भी भगवान ने ही बनाया था। इसलिए वो खुद तो जिंदा रहेगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखेगा और यही उसकी सजा होगी। अब से वो एक आम इंसान नहीं बल्कि एक गॉब्लिन होगा और उसे सिर्फ उसकी दुल्हन ही मार सकेगी। जिंदा होने के बाद गॉब्लिन महल में जाता है और वहाँ वो यागो को मार देता है। फिर उसे पता चलता है कि राजा की भी मौत हो चुकी है। गॉब्लिन के साथी की मौत के बाद उसका पोता गॉब्लिन का सेवक बन जाता है, क्योंकि उसके दादा ने उसे गॉब्लिन का सेवक बनने के लिए कहा था। तब से लेकर अब तक उस बच्चे की हर पीढ़ी गॉब्लिन का सेवक बनकर रहती है और अब उसका नया सेवक ये बच्चा दियोक है, जो गॉब्लिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। रास्ते में एक औरत खून में लथपथ पड़ी होती है और वो गॉब्लिन से खुद को बचाने के लिए कहती है, पर गॉब्लिन उससे कहता है कि वो इंसानों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन वो औरत कहती है कि वो माँ बनने वाली है, प्लीज वो उसके बच्चे को बचा ले। ये सुनकर गॉब्लिन उसे बचा लेता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ टाइम बाद ग्रिम रिपर उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा को लेने के लिए आता है, पर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ खून दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सब गॉब्लिन ने किया है। कुछ महीनों बाद वो औरत एक बेटी को जन्म देती है।
उस लड़की के पैदा होते ही उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं और वो सब कहते हैं कि गॉब्लिन की दुल्हन पैदा हो गई है। उस लड़की के 9वें जन्मदिन पर उसकी माँ उससे कहती है कि अब से उसे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा क्योंकि अब वो उससे बहुत दूर जा रही है। ये सुनकर वो बच्ची समझ जाती है कि जो उसके सामने है वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी माँ की आत्मा है। उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। उस लड़की के पास एक स्पेशल पावर थी, वो आत्माओं को देख सकती थी। ये सब कहकर उसकी माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। जब वो लड़की अपने घर के बाहर आती है तो उसे वहाँ ग्रिम रिपर दिखाई देता है। ग्रिम रिपर हैरानी से उससे पूछता है कि क्या वो उसे देख सकती है। डर कर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तब ग्रिम रिपर उससे कहता है कि उसकी किस्मत में पैदा होने से पहले ही मरना लिखा था। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। ग्रिम रिपर उसे मैडम कहकर बुलाता है। वो बूढ़ी औरत उसे उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि ग्रिम रिपर के पास उस बच्ची के नाम का कार्ड नहीं है। पैदा होने से पहले जब उस बच्ची को मरना था तब उस बच्ची का कोई नाम नहीं था, लेकिन अब उस बच्ची का एक नाम है और उस नाम का कार्ड उसके पास नहीं है। ग्रिम रिपर उस लड़की से कहता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ी औरत उस बच्ची से कहती है कि ग्रिम रिपर के वापस आने से पहले उसे यहाँ से जाना होगा। वो बच्ची उससे पूछती है कि क्या ग्रिम रिपर उसे ढूंढ नहीं सकेगा। वो बूढ़ी औरत कहती है कि जब तक उसके कार्ड पर उसका नाम नहीं होगा वो उसे नहीं ढूंढ सकेगा। 10 साल के बाद वो लड़की यून तक अपनी आंटी और उनके बच्चों के साथ रहती है। वो सब उसके साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं। आज उसका 19वां जन्मदिन है और आज उसे किसी ने विश तक नहीं किया और गॉब्लिन को भी अभी तक अपनी दुल्हन नहीं मिली जो उसे मार सके। यून तक केक काटने से पहले भगवान से अपने लिए जॉब और बॉयफ्रेंड मांगती है। गॉब्लिन उससे बहुत दूर था, वो फिर भी उसकी आवाज सुन पा रहा था। यून तक जैसे ही कैंडल बुझाती है गॉब्लिन उसके सामने आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसकी हर विश जल्द ही पूरी होगी उसे एक चिकन शॉप में जॉब मिलेगी। यून तक को लगता है कि वो कोई आत्मा है। गॉब्लिन जब अपने घर वापस आता है तो वो ग्रिम रिपर को अपने घर में देखकर चौंक जाता है। दियोक को लगा था कि गॉब्लिन कुछ टाइम के लिए यहाँ से चला गया है, इसलिए उसने पैसों के लिए वो घर किराए पर दे दिया था। वो गॉब्लिन को बताता है कि ये उनका नया किराएदार है, अब से वो यहीं रहेगा। इससे पहले कि गॉब्लिन उसे ग्रिम रिपर के बारे में कुछ बताए वो वहाँ से चला जाता है। गॉब्लिन ग्रिम रिपर को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है, पर ग्रिम रिपर उससे कहता है कि वो ऑलरेडी सारी पेमेंट कर चुका है और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है, लेकिन गॉब्लिन अपनी पावर से उसका कॉन्ट्रैक्ट चला देता है। तब ग्रिम रिपर उसे बताता है कि ग्रिम रिपर के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कभी कैंसिल नहीं होता और अगर उसने उसे वहाँ रहने से रोका तो वो दियोक को अपने साथ ले जाएगा। दियोक की जान बचाने के लिए गॉब्लिन उसे वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। डिनर के टाइम वो एक दूसरे को बच्चों की तरह परेशान करने लगते हैं। अगले दिन यून तक शहर की हर चिकन शॉप में अपने लिए जॉब ढूंढती है, पर उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। वो फिर कैंडल बुझाती है और गॉब्लिन उसके सामने आ जाता है। वो उसे कहती है कि उसे पता चल चुका है कि वो उसे कैसे बुला सकती है। वो फिर गॉब्लिन से अपने विशेष के बारे में पूछती है। गॉब्लिन उसे बताता है कि जल्द ही उसकी विश पूरी होगी, उसे बस चिकन शॉप में अपने लिए जॉब ढूंढनी है और उसे वहीं जॉब मिलेगी। कुछ टाइम बाद वो अपने मोबाइल ऐप पे कैंडल बुझाती है और गॉब्लिन फिर उसके सामने आ जाता है। वो उससे कहती है कि उसे समझ में आ गया है कि वो कोई भूत या आत्मा नहीं है, वो गॉब्लिन है और अक्सर आत्माएं उससे कहती है कि वो गॉब्लिन की दुल्हन है, जिसे सुनकर गॉब्लिन हैरान हो जाता है। फिर वो उसे अपनी गर्दन पर बना निशान दिखाती है, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि उसने एक प्रेग्नेंट औरत की जान बचाई थी। फिर गॉब्लिन उससे कहता है कि उसे साबित करना होगा कि वो उसकी दुल्हन है, उसे बताना होगा कि उसमें उसे क्या दिखता है। वो उसे बताती है कि उसकी उम्र 30 के आसपास होगी, वो लंबा है और उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं। फिर गॉब्लिन उससे कहता है कि अगर उसे उसमें सिर्फ यही दिखाई देता है तो वो गॉब्लिन की दुल्हन नहीं है और उसे भूत इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उसकी किस्मत में पैदा होना नहीं लिखा था और ये कुदरत का नियम तोड़ने की सजा है। फिर वो वहाँ का एक दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है। यून तक भी उसके पीछे पीछे वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर गॉब्लिन हैरान हो जाता है। वो उसके पीछे पीछे यहाँ कैसे आ सकती है। यून तक उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। गॉब्लिन उसे बताता है कि वो कनाडा में है। गॉब्लिन की ये पावर देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। एक ही सेकंड में वो साउथ कोरिया से कनाडा पहुंच गए। फिर यून तक गॉब्लिन से कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उसी से शादी करेगी।